कल भी ऐसा हुआ था, नाम जगह से चेंज हो गई थी, बट ये ना दिमाग में नहीं लेता। ये सोचता है कि एक तो पहले टॉमी काम के भौंक रहा था वो, तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, ये डॉल को उठाता हूँ और रखता हूँ उसकी जगह पे, वरना आपस में नाम आएगा। ये जाता है सोफे के पास में और डॉल को उठाने की कोशिश करता है, उठाता है 4-5 बार कोशिश करता है, पर मानो जैसे उसके अंदर कोई हजारों किलो का वजन आ गया हो, वो उठ ही नहीं रही थी। डॉल एकदम जैसे सोफे से चिपक गई हो, ऐसे एकदम चिपकी हुई थी, निकल ही नहीं रही थी। और एक तो ये होता है ना कि चिपकी हुई होती है, अगर वो डॉल चिपकी हुई है सोफे से, तो सोफे के साथ खींचती, सोफे की स्किन जो है वो भी खींचती, लेकिन नहीं, ये डॉल भारी हो गई थी, वो उठ ही नहीं रही थी। जैसे हजारों किलो का वजन ना हो, बस उठ ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करी, उठ रही नहीं उठ रही, और फाइनली एक बार बहुत जोर से ट्राई किया तो एकदम से वो डॉल हल्की हो गई और इसका हाथ एकदम से फिका गया, और जैसे ही हाथ जोर से फिका गया, उसके हाथ से डॉल छूट गई और ऊपर जाके लगी। ऊपर जाके जैसी धड़ाम से लगी, उसको पीछे से आवाज आई उसकी बीवी की, एमी की, अकीरा क्या कर रहे हो तुम मेरे बच्चे के साथ? एकदम से पीछे मुड़ता है, अरे तुम यहाँ पे कब आई? एमी चिल्ला कहती, तू पागल है, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? वो एकदम गुस्से में आती है, लाबू लेती है डॉल को, उसको स्टेयर करती है, टच मत करना आज के बाद बोल के निकल जाती है एकदम वाइल्ड एंग्रीली। उसके सामने से चली गई, उसको कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा कि ये टॉमी भौंक रहा था, टॉमी कहाँ गया, ये इतनी भारी कैसे हो गई। और सडनली मेरी बीवी इसी टाइम पे जगी जब मैंने डॉल को फेंका और वो चली गई। वो ये सब सोच ही रहा है, वो डॉल लेके अंदर जा रही है। एमी अंदर गई और जैसे गेट बंद किया अपने रूम का गेट बंद करते ही आधे सेकंड के अंदर रूम के अंदर से बहुत वियर्ड आवाज आई। ऐसी आवाज जो ना एक जानवर की है ना एक इंसान की है, ईविल टाइप की आवाज, ऐसा लग रहा है कोई डेविल बोल रहा है, ईविल टाइप की आवाज, एकदम गहरी आवाज। और वो बस एकदम उसने चिल्लाया है जोर से, ऐसा चिल्लाया और तुरंत उसके बाद बोला। उसको क्लियरली एक चीज समझ में आई कि डेविल की आवाज में किल यू सुनाई दिया है। हम कहते हैं कि जो लाबू डॉल है वो जो ईविल होता है, डेविल जिसकी पूजा करता है सींग वाले, उसका रूप होती है और उसके थ्रू तुम्हारे घर में वो डेविल एंटर कर जाता है। तो लाबू के थ्रू में भी वो डेविल उसके घर में एंटर कर गया था और क्लियरली उसको आवाज आई थी किल यू की, जैसे कोई जानवर की आवाज में किल यू बोल रहा है। उसकी धड़कनें रुक गई, इसने सब सोचना बंद कर दिया, कुत्ता उत्ता ये वो। ये एकदम से भागा अंदर की साइड, अंदर भागा, जैसे गेट खोला तो देखा उसकी बीवी रूम के कोने में बैठी है, हाथ में डॉल लेके नीचे की साइड मुंडी करके, और बस गहरी गहरी सांसें ले रही है। जैसे डर जाता है ना कोई छोटे बच्चे को मारते तो कैसे घबरा जाता है, वैसा ये देख के एकदम शॉक हो जाता है कि ये चोरपंती करने के लिए मेरे से डॉल लेके गई तू, रात के 4 बजे कोने में बैठी है रूम के, कौन सी गाली दू? नहीं, गाली तो नहीं दे सकता, एलिमनी बहुत देनी पड़ेगी। तो फिर वो संयम रख के धैर्य से आगे बढ़ता है धीरे धीरे, और वो अपनी बीवी के कंधे पे हाथ रखता है जाके। वो कोई रिएक्ट नहीं करती। वो थोड़ा सा आगे होके देखता है तो लाबू उसके हाथ में होती है, नीचे मुंडी कर रखी होती है, लाबू उसके हाथ में होती है, और लाबू के सर पे वो ध्यान से देखता है तो 2 चीरे हैं, 2 ऐसे मार्क बने हुए जैसे किसी ने चाकू से ऐसे स्क्रैच किए हो। 2 मार्क्स देखता है जैसे वो, ये लगता है कि यार ये मार्क्स कहाँ से आए लाबू के सर पे, अभी तो नहीं थे। ये सोच ही रहा होता है कि तभी लाबू के सर पे एक बूंद गिरती है खून की। ये देख के ये इतना ज्यादा घबरा जाता है, ये एकदम से मुड़ता है अपनी बीवी को, तो देखता है उसकी बीवी के सर पे सेम 2 स्क्रैचेस है जैसे किसी ने चाकू से किया हो, और वहीं से खून गिर के लाबू के सर पे गिरा था। उसकी आंखें पूरी ऊपर हो रखी है, जैसे उसको देखता है एकदम से हाथ से छोड़ देता है घबरा के, और जैसे ही हाथ से छोड़ता है वो बेहोश हो जाती है। अकीरा की ये देख के हालत खराब हो गई, वो फटाफट से उठाता है एमी को, जैसे तैसे करके रात को 3-4 बजे के आसपास एम्बुलेंस बुलाता है, गाड़ी वाड़ी करके हॉस्पिटल पहुंचता है, कुछ भी करके हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है एक बार को। और टेंशन में बस घूमे जा रहा है कि कैसे हुआ क्या हुआ, उसके दिमाग में 100 चीजें चल रही है, ये सब चल क्या रहा है। वो एडमिट करता है, बेड पे रखता है, बेड पे सुलाता है, सब कुछ होता है, रेस्ट कर रही होती है उसकी बीवी। ये डॉक्टर के पास जाता है, सारी पूछताछ करता है कि कब होश में आ जाएगी, क्या हुआ, ऐसे ये बीमार तो नहीं है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ये वापस उसके रूम में आता है जहाँ पे उसकी बीवी एडमिट होती है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो देखता है उसकी बीवी के जस्ट छाती के ऊपर वो लाबूबू डॉल बैठी हुई है। इस बार उसकी स्माइल और भी ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि उसकी स्माइल पहले इतनी थी, अब वो आंखों तक पहुंच चुकी है। लिटरली उसकी आंखों के सामने वो डॉल उसने पहली बार ली थी, और वो डॉल की स्माइल बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो स्माइल अब आंखों तक पहुंच चुकी है, बड़ी हो चुकी है, जाइजेंटिक स्माइल, वियर्ड और काफी हद तक डेविल जैसी स्माइल थी कि कोई राक्षस हंस रहा हो, ऐसी स्माइल थी उसकी। ये देख के बहुत घबरा जाता है और गुस्से के मारे वो जाता है उस डॉल को गर्दन से पकड़ता है, गर्दन से पकड़ के उसको बाहर फेंकने जा रहा होता है कि तभी उसका ध्यान पड़ता है कि लाबू डॉल का पैर जो है उस पर ध्यान जाता है, पैर का उसका टो गायब होता है। ये लगता है कि इसका टो कहाँ गया, पूरी डॉल जैसे है वैसे की वैसे ही है, उसके सर पे जो निशान थे वो भी वैसे ही है, टो कहाँ गया। सडनली इसको क्या सोचता है, एकदम से इसे कुछ रियलाइज होता है और ये फटाफट से अपनी बीवी का ब्लैंकेट पकड़ के हटाता है जोर से पैरों की साइड से, तो देखता है उसकी बीवी का भी राइट पैर का टो गायब है। और ऐसा नहीं है कि वहां से खून निकल रहा है, वो बस गायब है वहां से, और पूरी स्किन बनी हुई है जैसे कि बहुत टाइम पहले कभी कटिया हो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है ना, वैसा स्किन वैसा हो रखा है।
कहते यार मेरी बीवी है, मुझे पता है उसका 2 है, और अगर कटा भी होगा तो अभी कटा होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब उसको क्लियर पिक्चर समझ आ जाती है कि ये सब हो इस डॉल की वजह से ही रहा है, मानो ना मानो इसका कुछ निकाल करना पड़ेगा, और सबसे बेस्ट है इसको जलाना। ये अपनी बीवी को उस हालत पे छोड़ के डॉक्टर के पास सही करवाने के लिए भागता है, फटाफट से घर पे आता है, गाड़ी में भरता है उसको, घर पे आता है, उसको बगल में बिठा के वो बस देखे जा रहा है कि उसकी स्माइल इस तरह से कर रही है वो, और वो डॉल उसे घूरे जा रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरी गाड़ी में, इसकी फटी पड़ी है, लेकिन उसको कुछ करके अपने फैमिली को बचाना है। कीरा बस उसको उठाता है, घर पे पहुंचता है, उसको उठाता है, उसकी गर्दन से पकड़ता है, गर्दन से पकड़ के उसको ऊपर ले जाता है अपने फ्लोर पे, गेट खोलता है, और जैसे ही गेट खोलता है तो अंदर उसे बहुत बुरी बदबू आती है, बहुत ही ज्यादा बुरी बदबू। तो ये बदबू कहाँ से आने लग गई अचानक से। ये डॉल को पकड़ के ले जा रहा होता है, जलाना होता है उसको, तो बेसिकली माचिस वगैरह लेने जा रहा होता है घर पे, फ्यूल एंड ऑल। तो ये पहले तो बदबू आ रही है, वहीं पर रुक जाता है, देखता है अंदर जाकर चेक करने के लिए कि कहाँ से बदबू आ रही है, तो अंदर के रूम से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। गेट खोलता देखता है, उसके होश उड़ जाता है। अंदर एक रूम के अंदर फर्श पे बीचों बीच उनका कुत्ता टॉमी मरा पड़ा है, और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो रखी है। देख के अकीरा वहीं घुटनों में बैठ जाता है, हिम्मत तोड़ देता है, और एकदम से हाथ से छोड़ देता है लबूबू को, और लबू गिरते पड़ते वापस सीधी खड़ी हो जाती है, और बस स्माइल करके घूरती रहती है। अकीरा ये सब देखता है, लेकिन उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, कुछ करके बस अपनी बीवी को बचाना चाह रहा था। उसका डॉगी जो उसके फैमिली मेंबर जैसा था वो मर चुका था। ये लंबी लंबी सांस भरता है, रोने लग जाता है वहीं पे बैठ के, लेकिन कुछ करके अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाता है, इकट्ठा करता है, खड़ा होकर डॉल को वहीं छोड़ता है, कॉल करता है अगल बगल वालों को, और सबको बुला के उसके डॉगी का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार तो क्या ही करता है, मतलब अपने घर के पीछे ही बैकयार्ड में दफना देता है, और रात को ये सारी चीजें वो कर देता है। अभी वो घबरा रहा होता है कि जब उसकी बीवी को ये पता चलेगा, उसकी बीवी को और ज्यादा प्यार था उस डॉगी से, टॉमी से, तो वो क्या रिएक्ट करेगी। पहले तो उसकी हालत ही खराब है, बहुत कुछ एक साथ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सारे अगल बगल वाले चले जाते हैं, सुबह हो जाती है 6-7 बज जाता है। अब सब चले गए थे, वापस घर आता है, गेट खोलता है तो देखता है लाबू वहीं पे सोफे पे उसके सामने बैठी हुई है, स्माइल करती हुई। इसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, ये किचन में जाके चाकू उठाता है और उसे बहुत मारता है, उठाता है, नीचे जाता है, आग लगाता है, उसके अंदर झोंक देता है, फ्यूल व्यूल डालता है, जला देता है, उसका निस्तो नाबूद कर देता है, उस डॉल को मतलब कि पूरी तरह से खत्म कर देता है। सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होता है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, इसको जला दिया, यही था इसका एंड। थोड़ा बेटर फील होता है, पॉजिटिव सी वाइब आती है उसको, और वो जला के फिर भागता है पहले हॉस्पिटल की ओर। उसको याद आता है उसकी बीवी सही हुई या नहीं। 1-2 रातों के अंदर इतना कुछ हो गया, उसको वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था सब कुछ। उसको पहले अपनी बीवी को बचाना था, वो जाता है बीवी के पास। बीवी भगवान की दया से बिल्कुल सही होने की कगार पे ही होती है, और जैसे ही वो एंटर करता है रूम के अंदर, एज सून एज ही एंटर्स, बीवी को होश आता है एकदम से। डॉक्टर भी कहते हैं कि वाह आप क्या थे, होश आ गया, वाह वेरी गुड। वो स्क्रैचेस वगैरह थे, वो खून वून बह गया था, और थोड़ा गहरे घाव थे, तो बेहोश हो गई थी। अब सब कुछ सही है, एक दिन और एडमिट रखो और फिर कल ले जाना। तो एडमिट रखते हैं एक दिन और, सब कुछ बढ़िया होता है। अगले दिन वो घर पे ले आता है, घर पे लाते ही पूछती है टॉमी कहाँ पे। वो थोड़ी सी हालत उसकी खराब होती है, पूछती है टॉमी कहाँ है, ये सब कुछ बताता है टॉमी के बारे में क्या क्या क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या ही कर सकता है, उसको बताना पड़ा सब कुछ जो भी हुआ था। अब बीवी को उसने सब कुछ बताया एमी को, तो एमी और ज्यादा टूट गई, ऑलरेडी उसकी हालत खराब थी, पर कुछ करके उसको संभाला, और उसने बताया कि अब सब कुछ सही हो चुका है, डोंट वरी, सब कुछ खत्म हो गया, उसको जला दिया है, एंड अब हम सही से पूजा वूजा करवा लेंगे, जो भी है क्रिश्चियन तरीकों से जो भी होती है वो सब करवा लेंगे, एंड पादरी को बुला के सारा घर की क्लीनिंग करवा देंगे, तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। बोलती ठीक है कोई बात नहीं, अब सहना तो था ही दर्द, कोई बात नहीं, एक दिन होता है, 1-2 दिन होता है, और सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है। दिन रात को वो सो रहे होता है, एंड सडनली अकीरा की वापस नींद खुलती है रात को 3-4 बजे के आसपास। आंखें खोल के वो देखता है अपनी बीवी को, और वो बीवी को देख के वहीं फ्रीज रह जाता है। उसको धक्का सा लगता है दिल पे, वो एकदम से 1 सेकंड के लिए फ्रीज होता है, और धक्के से एकदम पीछे जाता है, ये देख के कि उसकी बीवी रात को उसे देख के सेम लाबूबू की तरह ही स्माइल कर रही थी। उसके दांत अनइवनली, मतलब बड़ी वियर्ड तरीके से बाहर आ रखे थे, जो कि नेचुरली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक की स्माइल थी, और दांत सारे से बाहर आ रखे थे। बिल्कुल उसे देख के कोई बता देगा कि ये लाबूबू जैसी, उसका फेस स्ट्रक्चर पूरा लाबूबू जैसा हो रहा था धीरे धीरे देख के, मतलब बाल ऐसे, फॉरहेड बड़ा हो गया अपने आप। उसको लगा कि यार अंधेरे में ये सब हो रहा है, या फिर उसे लाइट ऑन करी, फिर भी सेम। एकदम से गया अपनी बीवी के पास कि एमी एमी एमी। वियर्डली एमी अपनी आंखों की पुतलियां तो हिला रही है, ऐसे उसको देख रही है जहाँ जहाँ वो जा रहा है, लेकिन वो स्माइल सेम कर रही है, और वो रिएक्ट कुछ नहीं कर रही है, बस उसे देखे जा रही है स्माइल करके। और क्लियरली कोई भी देख के बता देगा कि वो फेस स्ट्रक्चर धीरे धीरे उसका लाबूबू जैसा हो गया था। इतना डरता है, ये बाहर भागता है फटाफट से, और सबसे पहले अपने भाई को कॉल करता है, जो उसका सगा भाई था। कहता है कि भैया भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एमी के साथ जाने का क्या हो गया। उसको भैया बोलते क्या हो गया, बता तो सही। सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जितना भी अब तक हुआ सब कुछ बता देता है। तो
तो उसके भैया भी समझते हैं और कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दूर हूँ, लेकिन कल सुबह सबसे पहले तेरे घर पे पहुंचता हूँ मैं, और डोंट वरी, आराम से सो जाओ। मे भी हो सकता है उसको सदमा पहुंचा है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार अभी होके आई है, उसके स्क्रैचेस वगैरह सर पे, चोट आई है। दूसरा उसका कुत्ता मर गया अभी, जिससे वो इतना प्यार करती थी, एकदम से उसका धक्का लगा है। लाबूबू जिससे वो अपना बच्चा समझती थी और उसके दिमाग में तो बच्चा ही था उसका, तो वो एकदम से मतलब उसको जला दिया। मतलब बहुत सारी चीजें हो गई तो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है, तो मे भी इसलिए ये हो रहा है। उसको अच्छे मेंटलिस्ट के पास दिखाएंगे, डॉक्टर के पास दिखाएंगे, सही हो जाएगा। अभी के लिए सो जा, रेस्ट कर, उसको भी आंखें ऐसे करके बंद कर दे, या तो कहीं और सो जा, कल सुबह आता हूँ। वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखता हूँ उसके लिए। पर वो डर के मारे जाता है फिर भी सोने के लिए, जो भी है हो जाता है। अगले दिन उसका भाई घर में आता है, देखता है एंटर करते ही कि गेट खोलता है, गेट तो खुला हुआ है। अंदर एंटर करता है, उसके रूम में जाता है। रूम में एंटर करते ही उसके भाई और भाई की बीवी दोनों होता है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पे एमी की लाश पड़ी हुई थी। एमी का मुंह पूरी तरह से यहाँ से ऊपर आंखों तक फटा हुआ था, उसके दांत पूरे बाहर आ रखे थे, मरी हुई हालत में भी वो स्माइल कर रही थी, खून खून हो रखा था पूरा, और उसकी चेस्ट पे, यहाँ पे छाती पे लाबूबू डॉल पड़ी हुई थी। दोनों इतना डर जाते हैं, चिल्लाते हैं जोर से, उसकी बीवी और वो बाहर भागते हैं। और सबसे पहले ये अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करता है, उसके भाई को कॉल करता है, अपने भाई को, उसका पति जो था अकीरा को। अकीरा मिलता नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, सब जगह ढूंढ लेता है। फाइनली सबको ढूंढ ढांड के पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, कहीं नहीं मिलता। एंड में वो लोग छत पे जाते हैं। छत पे जाते ही टंकी के ऊपर जैसे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि टंकी के ऊपर एकदम टॉप पे अकीरा मरा हुआ पड़ा हुआ था, और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी, लिटरली पूरी बाहर। इतना ब्रूटली उसको किसी ने मार दिया था। वियर्ड थिंग वाज कि अकीरा छत पे कैसे पहुंचा, उसको मारा छत पे कैसे। रात को बात करके नीचे गया था, एंड वो क्या उसकी बीवी ने उसे मारा और फिर खुद नीचे आके मरी। अभी तक सब कुछ अनसॉल्व्ड है। और ये था केस लाबूबू डॉल का। और ऐसे ही बहुत जगह पे कहा जाता है कि लाबूबू डॉल अगर आप लाते हो, अभी भी है ये बहुत सेइंग है फेमस, कि बच्चों को खिलाने के लिए चाहे आप लाबूबू डॉल लाते हो घर पे, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है उस लाबूबू डॉल के साथ साथ आप एक एविल एंटिटी को भी घर में ला रहे हो। तो बी सेफ, बी सिक्योर, और कभी भी कोई भी खिलौना कहीं से लाओ तो मेक श्योर कि किसी ऑथेंटिक जगह से लाओ जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो। रैंडम कोई चीज़ों को उठा के घर पे मत लाओ, स्पेशली जाओ के घर पे कोई छोटा बच्चा हुआ हो, क्योंकि बच्चे का और जो है स्पेशली बहुत वीक होता है। मेरा खुद का ही भतीजा हुआ है तो मैं देख देख के करता हूँ, तो उस वीक और के आसपास कोई अगर नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो बहुत हार्म कर सकता है। तो यस, यही था आज की स्टोरी लाबूबू डॉल की। अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस। थैंक यू, पीस आउट, बाय। एंड सब ऑल्सो व्यूज दे दो यार, स्ट्राइक पड़ी हुई है, आपको पता ही है, बार बार बोल रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन व्यूज हर रोज ऐसे डाउन ही होते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, बट इट्स ओके, फाइन, बाय।